हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई कंट्री और दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल एयरपोर्ट में से। ये है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, जहाँ पे आपको इंडोर इतनी सारी एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिलेगी कि आपको पूरा एक दिन भी कम पड़ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है और यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल भी है, जो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊँगा। और ये एयरपोर्ट को 10 बार से ज़्यादा वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी मिल चुका है। और बहुत सारे अट्रैक्शंस और एक्टिविटीज़ है इस एयरपोर्ट पे। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और दिखाऊँगा क्या क्या देखने लायक चीज़ है यहाँ पे, आप क्या क्या एक्टिविटीज़ फ्री में कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर वाटरफॉल है, जिसकी हाइट 40 मीटर से भी ज़्यादा है। तो अगर आप डिपार्चर कर रहे हो सिंगापुर से किसी और कंट्री में जाने के लिए या फिर इंडिया वापस जाने के लिए, तो अगर आपका सिंगापुर एयरलाइंस का टिकट है तो आप 48 आवर्स पहले चेक इन कर सकते हो और यहाँ के जितने भी अट्रैक्शन है वो सारी चीज़ों को आप कवर कर सकते हो। आप आपका बैगेज जो है वो 48 आवर्स पहले भी ड्रॉप कर सकते हो अगर आपका सिंगापुर का एयरलाइंस का टिकट है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप एयरपोर्ट को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हो, जहाँ देखने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आप जब वापस जाओगे अपनी कंट्री में तो सिंगापुर एयरलाइंस का टिकट कराना, जिससे आप अर्ली चेक इन आपके बैग का कर सकते हो और फ्रीली आप चांगी एयरपोर्ट यानी कि सिंगापुर का पूरा जितने भी अट्रैक्शन पॉइंट्स है वो सारी चीज़ें आप घूम सकते हो। सिंगापुर एयरपोर्ट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है और देखने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको देखने के लिए लोग अर्ली चेक इन करते हैं। इस वाटरफॉल की अगर ऑपरेशनल आवर्स की बात करें तो ये सुबह 11 बजे से खुलता है, जो रात के 12 बजे तक ओपन रहता है। वैसे तो ये जो झील का एरिया है वो 24 आवर्स ओपन रहता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक ये वाटरफॉल देखना है आपको तो आप सुबह 11 बजे के बाद इसको देख सकते हो, जब ये ऑपरेशनल हो जाता है। ये वाटरफॉल फर्स्ट टाइम इनॉग्रेट हुआ था 17 अप्रैल 2019 को, यानी कि 6 साल से भी ज़्यादा हो गया है और इसकी खूबसूरती और ब्यूटी अभी तक इंटैक्ट है, जिसको इतनी अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। ये आप अगर फ्लोर देखो तो इसमें 5 फ्लोर है जो इसके ऊपर है और बेसमेंट में भी आपको 5 फ्लोर है, यानी टोटल 10 फ्लोर का ये एरिया है जो एयरपोर्ट पे बनाया गया है। ये जो आप ब्रिज देख रहे हो ये एक्चुअली ट्रेन का ट्रैक है, जो आपको अलग अलग टर्मिनल से कनेक्ट करती है। अगर आप टर्मिनल 1, 2, 3 यहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हो तो ये ट्रेन आपको, जिसको स्काई ट्रेन बोलते हैं, वो आपको फ्रीली यहाँ से वहाँ एक्सेस कराएगी। अगर आपको ये ज्वेल जहाँ पे ये वाटरफॉल है वहाँ पे विज़िट करना है तो आपको टर्मिनल 1 में आना पड़ेगा। ये टर्मिनल 1 में है। ये इसके 10 लेवल की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। अगर लेवल 5 पे आप देखो तो यहाँ पे लॉबी है, लेवल 4 में चांगी एक्सपीरियंस स्टूडियो है, लेवल 3 पे लिंक ब्रिज है जो 2 और 3 से कनेक्ट करता है, और लेवल 2 पे आपका झूल एंट्रेंस का बस टू टर्मिनल है। अगर आपको इंडिया में या किसी कंट्री में अगर आपको ज्वेलरी ख़रीदनी तो आप कहाँ जाते हो? ज्वेलर के शॉप पे। यहाँ पर मैं आपको एक एक्साइटिंग चीज़ दिखाता हूँ, जो कियोस्क मशीन है, जहाँ से आप गोल्ड के बार्स डायरेक्टली ख़रीद सकते हो। कितना इसका चार्जेस है और गोल्ड बार का क्या मशीन है वो आपको दिखाता हूँ। तो ये है गोल्ड बार्स ख़रीदने की कियोस्क मशीन, जहाँ पर आप आपका कार्ड पंच करके, कार्ड डिटेल स्वाइप करके यहाँ पे आप इसको गोल्ड बार को ख़रीद सकते हो और ये इसके प्राइजेज़ है। इसमें आप सिल्वर बार भी ख़रीद सकते हो और गोल्ड बार्स भी ख़रीद सकते हो। और अगर इस एयरपोर्ट पे पेड अट्रैक्शंस की बात करें कि आप पे करके कौन कौन से अट्रैक्शंस देख सकते हो, तो इसकी लिस्ट है यहाँ पे। मैं आपको 1 बाय 1 दिखाता हूँ। जैसे ये कैनोपी पार्क है, इसका एडल्ट का और चिल्ड्रन का चार्ज आप देखो ये सिंगापुर डॉलर में, यानी कि $8 में ये है। और नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैनोपी ब्रिज का चार्जेस दिखाया है, जिसमें चिल्ड्रन और एडल्ट का चार्जेस है। यहाँ पे एक हेज मेज करके अट्रैक्शन है, जिसका चार्जेस आपको $13 एडल्ट का और $11 11.90 चिल्ड्रन के लिए। ये है एक वॉकिंग नेट भी है, ये वॉकिंग नेट है जिसका चार्जेस आप देखो $18.90 है। चिल्ड्रन और एडल्ट के लिए है, चिल्ड्रन के लिए 13.90 और एडल्ट के लिए 18.90 है। तो सेम अगर देखें तो इसमें बाउंसिंग नेट भी है, जिसका चार्जेस एडल्ट के लिए $24 और चिल्ड्रन के लिए $19 है। तो अलग अलग करके इसमें आप एक्सप्लोर करोगे तो इसमें आपको सारे पेड अट्रैक्शंस के चार्जेस और इसकी एंट्री कहाँ से है वो सारी डिटेल आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। यहाँ पे अट्रैक्शंस घूम घूम के बोर हो गए, अगर आपको शॉपिंग करना है या फिर खाना है तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे अच्छे अच्छे प्राइजेस में, जिससे आप शॉपिंग कर सकते हो।
प्लस आपको खाने के लिए भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और कैफ़े मिल जाएंगे। क्यों, है ना क्यूट? ये मेरे पीछे आप देख रहे हो पोकेमोन, याद है ना इसके पीछे कितने लोग पागल हो गए थे। इसमें पूरा पोकेमोन का स्टोर खोल दिया है जिसमें सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। चलो इसका प्राइस भी दिखाता हूँ और स्टोर भी दिखाता हूँ। इसका प्रोडक्ट देखो, जैसे कि ये अगर आप देखोगे तो ये है $26 का, सिंगापुर का, यानी इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करोगे तो 1800 रुपये का ये एक है। ये पोकेमोन देख रहे हो आप, ये $64। और मज़े की बात क्या है पता है, आप एक प्रोडक्ट से ज़्यादा नहीं ख़रीद सकते इसमें से, यानी कि ये लिमिटेड है, एक पर्सन एक ही प्रोडक्ट इसमें से ख़रीद सकता है। सोचो कितना लिमिटेड एडिशन है। जैसे अभी रिसेंटली क्रेज़ हुआ था लबूबू का, वैसे पोकेमोन ने भी स्टार्ट किया है। यहाँ से देखो, है ना ब्यूटीफुल। चलो आपको क्लोज से भी दिखाता हूँ मैं। ये टॉप फ्लोर है इस प्रेमाइसेस का, यहाँ से देखो कैसा दिखता है। मस्त है ना ये कैफ़े। यहाँ बैठ के आप डिनर करो, लंच करो या स्नैक्स लो। और सामने है यहाँ पे वाटरफॉल, वाटरफॉल दिख रहा है आपको। तो यहाँ बैठते हैं, कुछ खाते हैं, थोड़ा टाइम रेस्ट करते हैं। वो मेरे पीछे है वाटरफॉल और ये है मेरा टेबल। ऑर्डर करते देखते। तो मेरा खाना आ गया है, मैंने ऑर्डर किया है चिकन ग्रिल और ये साथ में स्पैगेटी, सैलेड, सूप और ये है जूस। खाना मैंने खा लिया, खाना बहुत अच्छा था, अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और अगर आप रेस्टोरेंट का नाम पूछो तो इसका नाम है हॉट टमेटो करके, जो कि टॉप फ्लोर पे है और चांगी में। और बिल की बात करें तो मैंने मंगाया था चिकन, जिसके साथ स्पैगेटी और सूप और एक जूस भी था। तो ये सारे चीज़ का बिल हुआ कुछ $16 के आसपास में, यानी अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है कुछ 1100 रुपीज़ के आसपास। इस एक्सपीरियंस के साथ इतना अच्छा व्यू और इतना अच्छा एम्बियंस था और फूड भी बहुत अमेजिंग था, तो बहुत ही अच्छी डील है। अगर आप जब भी आओगे चांगी एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए तो ये रेस्टोरेंट में आप ज़रूर ट्राई करना। इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस, बहुत मज़ा आएगा आपको। ये इस वाटरफॉल का लोअर ग्राउंड है। अगर आप लोअर ग्राउंड पे आओगे तो आपको ऐसे आर्टिफिशियल वाटरफॉल जैसा फील होगा। ये क्यों मस्त है ना, वेरी ब्यूटीफुल। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये आर्टिफिशियल वाटरफॉल है, यानी कि ये स्क्रीन पे प्रेजेंट करते हैं। ये देखो, टर्मिनल 2 पे जैसे ही आप डिपार्चर में एंट्री करते हो तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ये सनफ्लावर गार्डन। यहाँ पे मूवी थिएटर्स भी है जो टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पे है, तो उसमें आप फ्री मूवी वॉच कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। मैं आपको सनफ्लावर गार्डन अच्छे से दिखाता हूँ, फिर मैं आपको मूवी थिएटर के पास भी लेके जाऊँगा। कुछ इम्पॉर्टेंट अगर बात करें सिंगापुर की, तो यहाँ पे पीने के पानी के लिए आपको कहीं भी पे करना नहीं पड़ता, ना आपको बॉटल ख़रीदने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो टैप वाटर है वो आप ड्रिंक कर सकते हो। यहाँ का जितने भी टैप वाटर है वो ड्रिंकेबल है।
जो आप कैफेटेरियाज देख रहे हो और ये गार्डन है, इसको बोलते हैं गोरमे गार्डन। यहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो, खाने पीने की सारी चीज़ें हैं अगर आपको कुछ खाना है। यहाँ पे जो मूवी थिएटर था वो अभी अंडर रेनोवेशन है, तो उसको टेम्परेरी क्लोज़ किया हुआ है। कब तक क्लोज़ होगा, क्लोज़ रहेगा वो तो नहीं पता, कब रीओपन होगा कुछ अपडेट नहीं है। बट आप अगर यहाँ पे आओगे इन फ्यूचर, अगर वो स्टार्ट होता है तो आप यहाँ फ्री मूवी देख सकते हो, आराम से रिलैक्स कर सकते हो। तो ये था चांगी एयरपोर्ट का मेरा एक्सपीरियंस। यहाँ तो अगर आपको पूरा दिन मिलेगा घूमने के लिए तो भी बहुत कम है, लेकिन जब भी आप आओगे मिनिमम 5 to 6 आवर्स लेके आना आप, अगर सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। यहाँ पे पेड एक्टिविटीज़ भी बहुत है, जो $39 में आप 4-5 एक्टिविटीज़ है वो सारी कवर कर सकते हो। और एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत मज़ा आया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।